साल 2017 में पहली बार भारतीयों के सामने जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स आया। नवंबर 2016 के नोटबंदी के 8 महीने बाद यानी 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू कर दिया गया। सरकार का मानना यह था कि जीएसटी को लागू करने से टैक्स की चोरी में कमी आएगी और छोटे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी से पहले हमारे देश में अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता था, लेकिन सरकार चाहती थी कि उन सभी टैक्स को कॉम्प्लिकेट को हटाकर एक टैक्स में बदल दिया जाए और इसी के बीच में जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया। जीएसटी एक तरीके से वन नेशन वन टैक्स की भूमिका निभा रही थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद एक नया जीएसटी रिफॉर्म आया और इस रिफॉर्म के चलते लगभग 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट की कीमत घटने वाली है। इस रिफॉर्म को मेनली मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में मिडिल क्लास के ऊपर कितना टैक्स बर्डन है। सरकार शायद इस दर्द को समझ रही थी, इसीलिए इस रिफॉर्म को लाया गया है। इस रिफॉर्म के चलते, इस जीएसटी 2.0 के चलते भारतीयों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, खास करके मिडिल क्लास के ऊपर। जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद भारत में किन चीजों की कीमत बढ़ने वाली है और किन चीजों की कीमत घटने वाली है, चलिए इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले के ऊपर अपने भाषण के दौरान कहा था कि हम भारतीयों को दिवाली में एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं, और शायद ऐसा होते दिख भी रहा है, क्योंकि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये फैसला मिडिल क्लास के लिए कोई तोहफे से कम नहीं है और इस फैसले से हमारी देश की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ेगी। दरअसल पहले जीएसटी में 4 स्लैब हुआ करता था। पहला 5%, दूसरा 12%, तीसरा 18% और चौथा 28%। लेकिन अब सरकार ने 4 स्लैब की जगह 3 स्लैब में जीएसटी को बदल दिया है। जो पहले 28% का था उसे 18% कर दिया गया है, जो पहले 12% का था उसे 5% कर दिया गया है और सबसे अंतिम एक 40% के स्लैब को जोड़ा गया है। फाइनली इस रिफॉर्म को 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा और 22 सितंबर हम भारतीयों के लिए काफी खास है, क्योंकि उस दिन नवरात्र का पहला दिन है। चलिए समझ लेते हैं कि इस रिफॉर्म आने के बाद हमें कैसे फायदा होगा। पहले जब हम किसी सामान को खरीदते थे उस पर 28% टैक्स लगता था, अब उस पर 18% लगेगा। जिस सामान पे 18% टैक्स लगता था उस पर 12% लगेगा और जिस सामान पे 12% टैक्स लगता था उस पर 5% लगेगा या तो 0% लगेगा। इसे अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। पहले अगर आप किसी सामान को 100 रुपए का खरीदते थे तो उस पर आप 18% टैक्स देते थे, यानी उस सामान की एक्चुअल कीमत 118 रुपए हो जाती थी। लेकिन जो कि अब जीएसटी रिफॉर्म आ चुका है, अब उस सामान पे मात्र 5% टैक्स लगेगा। तो पहले जो सामान 118 रुपए का मिलता था अब वो सामान 105 रुपए का मिलेगा, जिससे हम भारतीयों को काफी फायदा होगा। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 3 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद कौन सी चीजों की कीमत बढ़ने वाली है और कौन सी चीजों की कीमत घटने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि इस रिफॉर्म के चलते सभी चीजें सस्ती ही होने वाली हैं, बल्कि कुछ चीजें महंगी भी होगी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक स्लैब को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में कुछ सामान ऐसा भी बिकेगा जिस पे सरकार 40% टैक्स लगाएगी। लेकिन यकीन मानिए इस टैक्स से मात्र 1-2% लोग इफेक्ट होंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा भी कि कौन सी चीजें महंगी होने वाली है। चलिए जानते हैं कि किन किन सामानों पर टैक्स को बिल्कुल हटा दिया गया है, या यूं कहे तो 0% कर दिया गया है। पहले एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट पर टैक्स को 0% कर दिया गया है। पहले अगर आप बुक, पेंसिल्स, कलर, सॉफ्टवेयर जैसे एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदते थे तो सरकार आपसे 12% टैक्स लेती थी, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद उस 12% के टैक्स को 0% कर दिया गया है। दूसरा, मिल्क, पनीर, इंडियन ब्रेड पर पहले सरकार 5% टैक्स लेती थी, लेकिन अब उस पर 0% कर दिया गया है। बहुत सारे लोग पहले ये कहते थे कि ये सरकार दूध, दही, किताबों पर भी टैक्स लेती थी, लेकिन शायद सरकार अब ये बात सुनी है। और ऐसा नहीं है कि पहले दूध, दही, किताबों पर टैक्स नहीं लगता था, पहले भी टैक्स लगता था, लेकिन पहले वैट और अलग अलग प्रकार के टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद जीएसटी का मेन उद्देश्य ही था कि वन नेशन वन टैक्स, इसीलिए पहले इन प्रोडक्ट पर भी टैक्स लगने लगा था, लेकिन अब इस पे 0% टैक्स हो गया है। अब जानते हैं कि किन किन सामानों पर टैक्स को कम किया गया है। पहले चीज, बटर, घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट पर
पहले 12% सरकार टैक्स लगाती थी, लेकिन इस रिफॉर्म के आने के बाद 12% टैक्स ना लगकर अब 5% लगेगा। ठीक उसी प्रकार पहले बेबी प्रोडक्ट पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब मात्र 5% लगेगा। पहले ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, किचन इक्विपमेंट सामान पर सरकार 18% टैक्स लेती थी, लेकिन इस रिफॉर्म के आने के बाद अब उस पर 5% टैक्स लगेगा। ठीक उसी प्रकार पहले साइकिल पर 18% टैक्स लगता था, लेकिन इस रिफॉर्म के आने के बाद अब उस पर 5% टैक्स लगेगा और इस टैक्स की राहत सीधे मिडिल क्लास फैमिली को मिलेगी। और इस रिफॉर्म से सबसे ज्यादा फायदा मेडिकल फैसिलिटी को मिलने वाला है। पहले सरकार हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स लेती थी, लेकिन उस 18% से सीधे सरकार 0% पर ला दिया गया है। इसीलिए आप सब भी जरूर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए। अब तो सरकार भी आपकी मदद कर रही है। पहले मेडिसिन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब उसे 0% कर दिया गया है। मेडिकल फील्ड में यूज होने वाली मशीनरी जैसे बीपी मशीन, शुगर टेस्ट मशीन पर पहले सरकार 12% टैक्स कलेक्ट करती थी, लेकिन अब उस 12% को गिराकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी पर सरकार पहले 28% जीएसटी लेती थी, लेकिन अब उसे 18% कर दिया गया है। हमारे देश में दिवाली के समय में बड़ी संख्या में लोग कार, बाइक जैसे व्हीकल खरीदते हैं। इसको नजर रखते हुए सरकार ने कहा है कि अगर आपकी गाड़ी 1200 सीसी से कम होगी तो जहां पे पहले 28% टैक्स लगता था वहां पर 18% लगेगा। ठीक उसी प्रकार बाइक में भी किया गया है। पहले 28% था, लेकिन अब 18% टैक्स कर दिया गया है। इस रिफॉर्म में किसानों पर भी नजर रखा गया है, क्योंकि खेती बाड़ी में यूज होने वाली मशीनरी पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब उस पर 5% जीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं कि कौन से सामानों की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा भी है जिसपे सरकार ने टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। अगर आप मेरी बातों को मानिएगा तो इस स्लैब से सबसे ज्यादा इफेक्ट उन लोगों पर पड़ेगा जो लोग काफी अमीर हैं। पहले जहां लग्जूरियस आइटम जैसे लग्जूरियस वॉच, लग्जूरियस कार पर सरकार 28% टैक्स लेती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला पर सरकार पहले 28% टैक्स लेती थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। मेरे हिसाब से पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट पर 40% टैक्स बहुत कम है। इस पे कम से कम 100% टैक्स होना चाहिए। वहीं एसबीआई का कहना है कि इस जीएसटी रिफॉर्म से सरकार को 85,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि टैक्स की राहत के चलते लोग ज्यादा सामान कंजप्शन करेंगे। आसान भाषा में समझे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। वैसे आप इस रिफॉर्म के ऊपर क्या सोचते हैं? आप 2 शब्द कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमें कितनी खुशी मिलती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हो सके तो अपने 5 दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।